वेलकम आई। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के ऑनलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उसी को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी नई स्टूडेंट है उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप डेली एग्रीकल्चर क्लासेस लेना चाहते हो, क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जितनी भी यहाँ पर क्लासेस मिलती रहे उनका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम पर आपकी क्लासेस होगी। ठीक है। अभी वैसे तो टाइम 9 बजे का रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट सेट हो सकता है। सुबह आपकी 9 बजे क्लास रहेगी और शाम को भी आपकी 9 बजे ही क्लास रहेगी। ठीक है। 15-20 मिनट हो सकता है इधर उधर, लेकिन आपको नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है। तो आप सभी को विदित होगा कि भारत की अगर हम बात करते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप, तो वो होती है चना होती है। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, बंगाल ग्राम भी बोलते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बंगाल ग्राम किसे बोलते हैं। तो बंगाल ग्राम याद रखिएगा चने को बोला जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा आता है रेड ग्राम, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सुन लेना। अगर आपको पूछा था, याद रखिए बंगाल ग्राम, तो चना होगा। अगर आपको पूछा था रेड ग्राम, तो रेड ग्राम किसे बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाता है ग्रीन ग्राम, तो आप क्या बोलोगे। तो ग्रीन ग्राम की अगर बात करेंगे तो ये मूंग को बोला जाता है। ठीक है, मूंग को बोला जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा। एक आपको पूछा जाता है चिकपी, तो चिकपी भी इसी को ही बोला जाता है। वैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, चिकपी चने को ही बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा चने में एक विशेष टर्म होती है, उसके बारे में आपको कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निपिंग। ठीक है, निपिंग किस में की जाती है, तो चने में की जाती है। इसमें करते क्या है, याद रखिएगा कि जो चने का पौधा होता है उसकी पार्श्व शाखाओं को हटा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पौधा है हमारा, ठीक है, तो इनकी जो पार्श्व शाखाएँ हैं, मतलब ऊपर की जो ब्रांचेज है, नीचे की कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे का जो भी ब्रांचेज है इनका कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जो पार्श्व शाखा है या फिर ऊपर की जो शाखा है इनको क्या करते हैं, हम काट देते हैं या फिर किसी भी माध्यम से इनको हटा दिया जाता है। एक तरीके से जो निपिंग की क्रिया है, ये क्रिया याद रखिएगा भेड़ के द्वारा भी की जा सकती है। अब कैसे सर जी, तो भेड़ को याद रखिएगा खेत में छोड़ दिया जाता है। वो क्या करेगी, जैसे जैसे चलती जाएगी स्पीड में करना है। ठीक है, उसको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है आपको भेड़ को, नहीं, उनके साथ साथ चलते रहना है ताकि वो जल्दी जल्दी खा जाए। तो वो कितना खा पाएगी, शुरू का ऊपर वाला पोर्शन ही खा पाएगी, नीचे वाला नहीं खा पाएगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी किया जा सकता है एक तरीके से, लेकिन इसके लिए आप केमिकल का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि टीबा है, तो उसका भी यूज़ आप निपिंग क्रिया करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा चने में निपिंग क्या होती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपको पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑफिशियली राजस्थान है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि याद रखिएगा ऑल ओवर इंडिया का है। ये कितना क्षेत्रफल पड़ता है, ये पड़ता है याद रखिएगा 10.41। कितना परसेंट हिस्सा है ऑल ओवर इंडिया का क्षेत्रफल के या फिर एरिया के हिसाब से, 10.41 हेक्टेयर। ठीक है, परसेंट, सॉरी 41%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि एक मानव शक्ति कितने अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिए एक मानव शक्ति है, ये कितने HP हॉर्स पावर या अश्व शक्ति के बराबर होता है, ये होता है 0.1 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि देश में कुल GDP में योगदान किसका, कृषि का। तो कृषि का योगदान है ये 14% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे नरेगा। तो नरेगा की जो शुरुआत है याद रखिए ये की गई थी 2 फरवरी 2006 में। जहाँ भी समझाने की बात आएगी उसको समझा दिया जाएगा, और केवल जो पढ़ने की चीज़ है उनको तो आप भी वैसे ही पढ़ सकते हो। कृषि विभाग की स्थापना 1871 में हुई थी, FRI। ठीक है, ये कई बार आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है। FRI का मतलब होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना याद रखिए देहरादून में सन 1900 में की गई थी। और ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, FRI कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है, देहरादून, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिए गुड़गांव, तो ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि गुड़गांव जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया था, याद रखिए, FL ब्रायन के द्वारा। किसके द्वारा? FL ब्रायन के द्वारा। मेरे साथ आप रिपीट कीजिए और साथ साथ आप कमेंट करते रहिए ताकि आपको याद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे शांति निकेतन प्रोजेक्ट। तो शांति निकेतन प्रोजेक्ट है ये चलाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। RN टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इटावा पायलट प्रोडक्ट्स है ये चलाया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। याद रखना ये तीनों ही आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा गुड़गांव पूछा जाता है या फिर आपको पूछा आता है इटावा। तो गुड़गांव चलाया गया था FL ब्रायन के द्वारा, शांति निकेतन चलाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इटावा पायलट प्रोजेक्ट है ये चलाया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब याद रखिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तीनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समुदाय विकास कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं CDP मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिए, 2 अक्टूबर 1952 में। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं जिसे हम बोलते हैं NES मतलब नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953। आपको सभी को पता है गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जयंती, ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है या फिर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कि गांधी जयंती के दिन शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शंस में आपको इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछे आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा CDP जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। NES राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953। और अगर आपको पूछा था पंचायती राज त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायती राज त्रिस्तरीय की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। अगर आपको पूछा था कहाँ पर की गई थी, तो बगदरी गांव नागौर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बगदरी गांव नागौर में की गई थी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट, वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, किस सन में की गई थी? ठीक है, तो पंतनगर में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब इनको सनों से रिलेटेड है, इनको आप एक बार देख लीजिए, इनमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना होगा। ठीक है, वैसे एक बार क्लियर कर देता हूँ कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू 1960 में हुआ था। अगर आपको पूछा था राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1966। नेशनल सीड पॉलिसी राष्ट्रीय बीज पॉलिसी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी, याद रखिए, 2002 में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो नेशनल सीड पॉलिसी है इसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर नेशनल सीड पॉलिसी है इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2002 में किया गया था। हरित क्रांति है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से 1967। अगर हम बोलते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत तो 1973 में हुई थी। अगर आपको पूछा था IRDP मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1978 में। याद रखना ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1978 में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत, याद रखिएगा, वैसे आपको डायरेक्ट KCC वर्ड से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, एक होता है किसान कॉल सेंटर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करेंगे तो ये चलाया गया था 1998 से 1999 में। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है किसान कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर की स्थापना याद रखिएगा 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरुआत की गई थी? ठीक है, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसको कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1999 में। किसके लिए? याद रखिए, रबी के लिए। सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो रबी फसलों के लिए की गई थी। उसके बाद में कुछ सालों बाद में खरीफ के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया था। क्या? इंश्योरेंस।
ठीक है। तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस पॉलिसी चली थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये चलाई गई थी रबी फसलों के लिए। कब चलाई गई थी? 1999 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना शुरुआत कब की गई थी? 13 जनवरी 2016 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे 12th में एक क्वेश्चन से पूछा जाता है अक्सर आपको, मतलब इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1980 में। अगर हम बात करते हैं भारत के इसे हिसाब से, मतलब सबसे बड़ा राज्य, तो अभी तो हमने डिस्कस किया था पहला ही क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किसका है? राजस्थान का है। कितना है? 10.41। कितना है? 10.41%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो अगर आपको पूछा आता है भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, तो होता है पंजाब का। ठीक है। पंजाब नाम से ही ये आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 5 नदियों का समूह है। ठीक है। पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह है। तो जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है वो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है। वैसे याद रखिएगा 100% जो सिंचित है वो इजिप्ट है, मिस्र है। कौन है? इजिप्ट, मिस्र। ठीक है। 100% इरिगेटेड जो क्षेत्रफल है वो किसका है? इजिप्ट का है, मिस्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा जो ड्रिप इरिगेशन है सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया है ये महाराष्ट्र में है। अगर आपको बात की जाए स्प्रिंकलर मेथड की, मतलब फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो ये पड़ता है राजस्थान और हरियाणा में। दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपको पूछा था ड्रिप इरिगेशन का, तो ड्रिप इरिगेशन का जो हाईएस्ट एरिया है ये तो होता है महाराष्ट्र में, लेकिन अगर आपको पूछा था स्प्रिंकलर का, तो स्प्रिंकलर होता है राजस्थान हरियाणा में। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है। इसको आप चेकआउट कर ले, महाराष्ट्र से शायद रिसेंटली कुछ चेंज हुआ, ये आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये चेंज हो चुका है, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा, कपास में किया जाता है, कॉटन में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग। अगर आपको पूछा जाता है याद रखिए हार्बिसाइड या फिर वीडीसाइड, तो वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है ये धान फसल में किया जाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, तो कीटनाशकों का प्रयोग तो किस में किया जाता है? कपास में किया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है खरपतवार नाशी जिसे हम बोलते हैं वीडीसाइड या हर्बिसाइड जिसे हम बोलते हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है ये किस में किया जाता है? धान फसल में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी के कारण था, ये कौन सी गैस थी? तो याद रखिएगा जिसे हम बोलते हैं MIC। क्या बोलते हैं? वो कौन सी गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ठीक है। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। दोबारा से रिपीट कीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। MIC जिसे हम बोलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जिसके कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी से संबंधित है, MIC का मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है एक इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। मतलब MIC कौन सा कीटनाशक बनाने के लिए काम में आती है? तो वो होता है, याद रखिएगा, कार्बेरिल। एक कीटनाशक है कार्बेरिल, जिसका प्रयोग भी याद रखिएगा, जिसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MIC गैस का ही प्रयोग किया जाता है। वही MIC जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके अलावा आपको RRB भी पूछ लिया जाता है, रीजनल रूरल बैंक। तो चलिए ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि RRB की स्थापना कब की गई थी? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि नाबार्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन याद रखिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना है 12 जुलाई 1982 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई, महाराष्ट्र में की गई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, आपने सुना ही होगा राजूवास। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय राजूवास है। कौन सा है? राजूवास, जो कि बीकानेर में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर है?
बीकानेर में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2010 में की गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि एकमात्र डेयरी महाविद्यालय, तो क्या देखिएगा, डेयरी यहाँ पर कॉलेज की बात की जा रही है, तो ये तो सभी को पता होगा, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब तीनों क्वेश्चन याद रखिए, एक साथ आपको ध्यान रखने होंगे और यही हमारे आज की क्लास का लास्ट पॉइंट्स रहेंगे कि वे जीव जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर पनपते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं, वो जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जिसे हम बोल सकते हैं कि वे सूक्ष्म जीव जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर पनपते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं साइक्रोफिल। लेकिन जो ऐसे भी हैं, ये 4 डिग्री नहीं है, 40 डिग्री है। ठीक है, याद रखिएगा कि वे सूक्ष्म जीव जो 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पनपते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल बोलते हैं। और अगर आपको पूछा जाता है कि वे जीव या वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे सूक्ष्म जीव जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से भी अबाव, मतलब इससे ऊपर भी जीवित रह सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को याद रखिएगा, थर्मोफिलस कहा जाता है। थर्मोफिलस कहा जाता है। थर्मामीटर से आपको याद रहा होगा थर्मोफिलस। ठीक है, थर्मामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तापमान को मीजरमेंट करने के लिए या फिर मीज़र करने के लिए। तो उसी से आपको ध्यान रखना है कि वे सूक्ष्म जीव में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अबाव पर भी जीवित रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोफिलस कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पनपते हैं, उसे हम बोलते हैं मीजोफिल। और जो 10 डिग्री से कम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं साइक्रोफिलस। ठीक है, तो तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके कवर हो चुके हैं। और आई थिंक यहाँ पर आप आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।